ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कृपया इस वीडियो का सही इस्तेमाल करें। हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि अगर आप अपने बच्चे का कॉल सुनना चाहते हो तो कैसे सुन पाओगे अपने मोबाइल पर। एग्जाम्पल मान के चलो कि ये वाला मोबाइल आपके बच्चे का है एंड ये वाला फ़ोन आपका है, तो आपका बच्चा जो भी अपने फ़ोन पर बातचीत करे वो सारी चीज़ आप अपने मोबाइल पर सुन पाओगे। यही नहीं दोस्त, अगर आपके बच्चे के पास छोटा फ़ोन है तो भी आप उसके छोटे फ़ोन से भी आप अपने बड़े वाले फ़ोन पर सुन पाओगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 फ़ोन रख लिया है ताकि आपको समझाने में और दिखाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपने और बहुत सारा कोड देखा होगा कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में, तो हम ये भी जानेंगे कि क्या कॉल फॉरवर्डिंग हमारे बच्चे के कॉल हमें सुना सकता है या नहीं, या फिर कौन सा तरीका है जिससे हम अपने बच्चे का कॉल अपने मोबाइल पर सुन पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे पूरा एंड तक। और हाँ, आपसे एक गुजारिश है, आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। A few moments later. गाइस, मैं आपको पहला तरीका कोड के बारे में बताऊंगा एंड दूसरा तरीका ऐप के थ्रू बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चे का कॉल सुन पाओगे। देखिए, मान के चलो कि ये वाला फ़ोन आपके बच्चे का है, ये फ़ोन जस्ट जो अभी हमारे हाथ में है ये वाला फ़ोन हमारे बच्चे का है एंड हमें जानना है कि हमारे बच्चे को कौन कौन बंदा फ़ोन करता है या हमारा बच्चा किसको फ़ोन करता है। ठीक, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने आपको कोड दिखाया होगा। हमने दोस्तों यहाँ पर सारे कोड को नोट करके रखा है और ये कोड से क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। क्या हम इस कोड से अपने बच्चे का कॉल अपने मोबाइल पर सुन पाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते हो। ये कोड किस लिए काम आते हैं वो चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने जो कोड लिख के रखा है ये कोड बेसिकली कॉल फॉरवर्डिंग का काम करते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा एंड हमारा जो टॉपिक है कि बच्चा कहाँ बातचीत कर रहा है एंड हम उसका कॉल अपने मोबाइल पर लाइव सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस कोड के बारे में जिक्र करेंगे कि ये कोड का मतलब क्या होता है, क्या इससे हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है या नहीं। तो चलिए मान के चलो कि हमारे बच्चे के फ़ोन ये है एंड हम इस फ़ोन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे के फ़ोन में टाइप कर दिया *21 एंड फिर स्टार। उसके बाद में हम अगर अपना नंबर यहाँ पे डायल करेंगे या फिर कोई भी नंबर अगर यहाँ पे हम डायल करेंगे तो उसके ऊपर हमारे बच्चे का सारा कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगा। एग्जाम्पल, अपना हमने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया एंड फिर से हम हज लगा दिए एंड फिर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे लिख के आ गया कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन हुआ सक्सेसफुली। ठीक है, एंड अगर हम अब हमारे बच्चे को कोई भी पर्सन फ़ोन करता है तो हमारे बच्चे के पास कॉल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये वाला तीसरे फ़ोन से हम कॉल करते हैं अपने बच्चे को। हमने अपने बच्चे को कॉल लगा दिया है एंड हमें अब देखना है कि वो कॉल कहाँ पर जा रहा है। देखिए, जबकि हमारे बच्चे का फ़ोन ये वाला है एंड कॉल हमारे वाले फ़ोन पे आ गया है। ठीक है, ये हमारा फ़ोन है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग का काम होता है। हम एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि इस कोड से आप लाइव अपने बच्चे का कॉल अपने फ़ोन पर सुन नहीं पाओगे। अब देखिए, यहाँ पे सीन यही हुआ है कि आपके बच्चे के नंबर पे ये बंदा फ़ोन लगाया था, ये बंदा, लेकिन आपके बच्चे का नंबर यहाँ पे छोड़ दिया और आपके नंबर पे फॉरवर्ड करा दिया। अब आपके बच्चे को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारे पास कोई फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ में काम आ सकती है कि जैसे कि आपके पास 2 सिम है एंड आप एक सिम को घर पे रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में एक सिम का नंबर दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर ये काम आ सकता है। ठीक है, एंड हम जानेंगे कि यहाँ पर जितने सारे हमने कोड को आपको दिखाया ये कोड का सारा एक ही जैसा काम है, तो नहीं दोस्त, सारे कोडों का अलग अलग काम है। जैसे पर देखिए, जो पहला कोड है *67 एंड स्टार, इसके बाद में आप अपना अगर मोबाइल नंबर लगाते हो फिर हज लगाकर ओके कर दोगे तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि अगर आपके बच्चे को कोई भी बंदा फ़ोन करता है तो 15 सेकंड आपके बच्चे के फ़ोन पर रिंग जाएगा एंड 15 सेकंड आपके पास जाएगा। लेकिन अब सीन यहाँ पर भी ये क्रिएट हो रहा है कि दोनों लोग साथ में नहीं उठा सकते हो, यानी दोनों फ़ोनों में से कोई भी रिसीव कर सकता है कॉल। ठीक है, कि जो हमने यहाँ पे नीचे कुछ कोड लिख के रखा है इनका मतलब क्या निकलता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बच्चे के फ़ोन में ये कोड को डायल करते हैं, * एंड हैच और फिर 6 and 7
और फिर हज और ओके करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल का कोई कॉल दूसरा बंदा के पास ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो आप इससे पता कर सकते हैं। जैसे हमने कोड अपने बच्चे के फ़ोन में डाला था *H67 हज टाइप किया तो हमारे बच्चे के फ़ोन में एक लिस्ट बनकर आई है। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे बच्चे के मोबाइल से कोई कॉल फॉरवर्डिंग नहीं है। जैसे कि मान के चलो अगर है तो आप उसे बंद कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर *H एंड 00 एंड 2 और हज ओके कर दोगे, किसी भी फ़ोन में ये काम करोगे तो कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस बंद हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग इरिस बंद हो चुका है। चलिए ठीक है, ये सब तो ठीक ठाक था, हमने बहुत बकचोदी कर लिया। अब भैया हम मेन काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं क्लियर करते चलूँ फिर आगे बात करेंगे। जैसे कि हमारे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया हमारे बच्चे के पास छोटा फ़ोन है एंड हम उसका कॉल सुनना चाहते हैं अपने बड़े फ़ोन पर। हाँ, तो ये सेम है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं कि अगर आपके बच्चे के पास छोटा फ़ोन है तो आप उसका SMS नहीं देख पाओगे अपने मोबाइल पर, ठीक है। हाँ, ओनली कॉल को सुन पाओगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, आपके बच्चे के पास या है अगर ऐसा कीपैड फ़ोन तो आपके बच्चे के फ़ोन में *2 ये नंबर आप अपने बच्चे के फ़ोन में भरिए अगर छोटा फ़ोन है तो। एंड उसके बाद में आपको अपना नंबर यहाँ पे 10 मतलब जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं भरने के बाद अगर हम हज लगा देते हैं एंड हम कॉल वाली बटन प्रेस करते हैं तो ये कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। अब ये कीपैड वाले फ़ोन पे कॉल नहीं आएगा। अगर इससे कोई भी बंदा फ़ोन करता है कीपैड को तो कीपैड वाले पे नहीं आएगा। हमने यहाँ पे जो 10 अंक का नंबर डाला है यानी अपना नंबर डाला है उसके ऊपर कॉल चला जाएगा और वहाँ पर वो उठाकर बातचीत कर सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को। एंड बंद करने का सेम तरीका है जैसे मैंने आपको पहले बताया, *H 002 हज किसी भी मोबाइल में ये कोड काम करता है। ओके करोगे जैसे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे मोबाइल में आपको मैंने बता दिया कि इसका SMS फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आप इसका कॉल फॉरवर्ड करा सकते हो, ठीक है। और कोड के बारे में हमने आपको सारा कोड बता दिया। अब दोस्तों सवाल ये आ रहा है, हमारा टॉपिक ये था कि हम अपने बच्चे का कॉल जो होता है यानी वो जब बातचीत करे तो वो हम लाइव अपने फ़ोन पर सुन सकते हैं। ये चीज़ के ऊपर हमने इस वीडियो को बनाया था। तो देखिए दोस्तों, हाँ ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है हम अपने बच्चे के फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये वाला फ़ोन हमारे बच्चे का है तो हम अपने बच्चे के फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल करेंगे एंड जब भी हमारा बच्चा किसी से भी बात करेगा तो वो ऐप के अंदर जो हमारी जीमेल और हमारा पासवर्ड होगा उसके थ्रू हमारे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग करके आ जाएगा जिससे हम अपने मोबाइल पर सुन पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ हमने YouTube पर एक वीडियो बनाया था, अभी वो वीडियो YouTube पर नहीं है, YouTube ने उसे डिलीट कर दिया था। आप लोग Facebook पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। Facebook का हमारा जो पेज है वसीम गुरु करके है गाइस। हमने यहाँ पर कुछ आपको करके नहीं दिखाया गाइस, हमने सिर्फ आपको यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग का कोड बताया। एग्जाम्पल भैया ये कोड जो होता है आप लोग को भी पता होगा एंड नहीं पता होगा तो हमने दोबारा आपको ये कोड दिखा दिया। हमारा जो टॉपिक मेन था वो आप ये था कि आप अपने बच्चे का कॉल अपने मोबाइल पर कैसे सुने। तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, हमारे फेसबुक पर है, ठीक है। यूट्यूब पर हमने डाला था, यूट्यूब ने स्ट्राइक मारकर डिलीट कर दिया था, ठीक है गाइस। अगर फिर भी आप लोग का कमेंट होता है कि नहीं भैया दोबारा लेकर आइए ये वीडियो यूट्यूब पर, तो हाँ मैं लेके आऊँगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो वीडियो नहीं चल पाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो गुजारिश आपसे ये है कि आप हमारे फेसबुक पे जाइए, हमारा फेसबुक का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो देख लीजिए कॉल फॉरवर्डिंग कितने तरीके से है। हमने सारे कोड को आपके सामने पेश कर दिया है एंड आप अपने घर वाले के फ़ोन में चेक कर लीजिए। अगर किसी भी तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग हो रहा है तो ये दोनों नंबर को आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि *H61 हज, ये जैसे डायल करोगे आपके फ़ोन में जो भी कॉल फॉरवर्डिंग होगा वो बता दिया जाएगा। अगर है तो यहाँ पर *H 002 हज लगाकर ओके कर दोगे, कोई भी मोबाइल में जो भी कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस चालू होगी वो बंद हो जाएगी। बाकी कॉल फॉरवर्डिंग कराने का हमने देखे आपको 1 2 3 4 कोड हमने आपको बताया है, ठीक है। इससे कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस चालू हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है *67 हज
*67*, उसके बाद में यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर डाला जाएगा उसके बाद # डाल जैसे ओके करते हो फॉरवर्ड वाली सर्विस चालू हो जाती है। ठीक है, एक बाजी अगर आपको कोड याद नहीं आ रहा है तो भैया एक बार आप स्क्रीनशॉट या फिर ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप अपने बच्चे का लाइव कॉल अपने मोबाइल पर सुनना चाहते हो गाइस तो आप फेसबुक पर हमारे जाइए और देखिए वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।